नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस चरण को लेकर दावा किया जा रहा था कि अब की बार बम्पर वोटिंग होगी, लेकिन पहले चरण में सूबे की 6 सीटों पर महज 67.75% मतदान हुआ, जबकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जुटे थे। वो अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए पूरा जोर लगाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब इसका नतीजा सामने आया तो सियासी दलों के होश फाख्ता हो गए। कम वोटिंग के चलते बीजेपी के हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने के सपने पर काले बादल मंडराते नजर आए तो कांग्रेस के भी बदलाव के ख्वाब पर संशय की स्थिति पैदा हो गई। इन परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए दूसरे चरण के लिए दोनों ही दलों की नई सिरे से रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। दोनों पार्टियों के आला नेता सूबे का रुख कर रहे हैं। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य सियासतदान शामिल हैं। इसी कड़ी में 21 अप्रैल को राहुल गांधी का सतना दौरा प्रस्तावित था, जो कि खराब स्वास्थ्य के चलते नहीं पहुंच पाए वो, तो उनके बदले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना पहुंचे और बीजेपी पर करारा प्रहार किया। वहीं आने वाले वक्त में 24 अप्रैल को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जो कि सागर से दलित वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। तो अपने इस खास चुनावी दौरे के दौरान कांग्रेस के कब्जे वाली हरदा सीट और अब की बार प्रदेश की राजधानी वाली प्रतिष्ठित सीट भोपाल पर रोड शो करेंगे। इन सभी कवायदों का लबुलुआब कुछ ऐसा है कि बीजेपी और कांग्रेस मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नहीं, माहौल तो हर जगह है। कार्यकर्ता हमारा जो बूथ पे मोहल्ले में कार्यकर्ता जो लगा हुआ है, पन्ना समिति पे हमारा कार्यकर्ता लगा है, वो काम करता है, एक एक वोटर को निकालता है, एक एक वोटर से संपर्क करता है। और हमारी जो सरकार की योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजना है, वो हम नीचे तक पहुंचा रहा है, उसका लाभ सरकार को मिलेगा। और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आप मोहल्ले में जाइए, कहीं हर जगह उत्साह है, हर जगह मोदी मोदी चल रहा है, मोदी मोदी। और प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में मंदिर बना हुआ है, इतना उत्साह है, हर घर में झंडा लगे हुए हैं, 370 हटी है। इससे इस बार तो और ज्यादा उत्साह है, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है वो करा है। वो उनकी हवा निकल गई, पोल निकल गई। उन्होंने बहुत कहा कि हमारा कार्यकर्ता 6 बजे जाएगा और 6 परिवारों को जगाएगा, वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा। पर मैं समझता हूँ कि 6 परिवारों में वो नहीं जा सका। अब बाद में इन्होंने कहा कि 370 वोट हर पोलिंग बूथ पे हम बढ़ाएंगे। 370 पोलिंग बूथ नहीं बढ़े, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर मैं समझता हूँ 370 बेरोजगार हैं, 370 महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं कि इनके कार्यकर्ता भी इनसे दूर जा चुके हैं, क्योंकि इन्हें आयतित कार्यकर्ताओं से अपनी पार्टी को भर लिया है, तो इनका देवतुल कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। तो कोई वोट डलवाने नहीं गया है। जो कम वोटिंग हुई है, इससे विद्वान भी कह रहे हैं, विश्लेषक भी कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के विरोधी जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस के साथ अलायंस में काम कर रहे हैं, उन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें भाजपा कांग्रेस से बहुत पीछे है। तो जिस तरह से 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही थी कि इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा वोटिंग होगी, मत प्रतिशत ज्यादा होगा, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार मत प्रतिशत कम रहा, कम वोटिंग हुई। अब देखना होगा कि इसका असर किसको होता है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि हमारे वोटर्स तो बाहर निकल कर आ गए, लेकिन दूसरे जो सामने वाले विपक्षी दल हैं उसके वोटर्स बाहर निकल कर नहीं आए। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से माना जा रहा था कि इस बार पहले से ज्यादा वोटिंग होगी, चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियां थी, दोनों पार्टियां भी बड़े जोश में थे, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार वोटिंग का प्रतिशत कम रहा है, मतदान कम हुआ है। लेकिन अब यहां पर अब एनालिसिस ये शुरू हो गया है कि किसके समर्थक बाहर निकले और इससे किसको फायदा किसको नुकसान है। लेकिन दोनों पार्टियां दावे कर रहे हैं कि हमारे वोटर्स बाहर निकले और हमें तो वोट मिल गया, लेकिन विपक्षी पार्टी को वोट नहीं मिले। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नुकसान इसमें लोकतंत्र का तो हो रहा है, क्योंकि लोग अगर बाहर निकल के वोटिंग नहीं करेंगे तो लोकतंत्र थोड़ा कमजोर जरूर होगा। जी बिल्कुल भागीरथ जी, आपने सही कहा। अगर हम मध्य प्रदेश की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पिछले लोकसभा से इस बार कम रहा है, तो चिंता की लकीरें इससे बीजेपी के माथे पे ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से हर बूथ में 370 वोट बढ़ाने की बात कर रही है और लगातार जिस तरह से सुबह से जो उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक थे सबको लेकर वोटिंग बूथ तक ले जा रहे थे, उसके बाद भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, गिरा है। तो लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी इसको लेके
अब अगले चरण के लिए रणनीति बना रही है कि कैसे जो है वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश में इसको बढ़ाया जा सके। और दूसरी अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का ये मानना है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम है यानी कि एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि लोग जो हैं जो सरकार है उसके खिलाफ वोटिंग हो रही है, तो इस तरह की बात है। और देखिए कई जो वोटिंग प्रतिशत कम रहा है उसके कारण आप देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हो रहे हैं, लगातार जिस तरह से दौरे जो पूरे उसकी जो भूमिका बनाई जा रही है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर। अब भोपाल की अगर हम बात करें, देखिए भोपाल लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 घंटे का रोड शो है 24 तारीख को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, उसको लेकर लगातार मीटिंग हो रही है। तो देखिए इससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी के माथे में चिंता की लकीरें हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी जिस तरह से भोपाल लोकसभा प्रत्याशी जो उतारा है, अरुण श्रीवास्तव जो उतारे गए हैं, जो नाम है कास्ट वोट, बहुत एक बड़ा वोट बैंक है भोपाल में। तो लगातार जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो बैठकें हो रही हैं बीजेपी में कि किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो चलिए कांग्रेस में भी क्या चिंता की लकीरें हैं, कांग्रेस क्या सोच रही है कम प्रतिशत को लेकर, क्या इस तरह की रणनीति बना रही है। चलिए हमारे साथ अब्बास जी मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से वोट प्रतिशत इस बार कम रहा है पहले चरण में, कांग्रेस को भी की चिंता बढ़ रही है क्या, किस तरह की रणनीति आप लोग बना रहे हैं। भोपाल में रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या लग रहा है, इसलिए हो रहा है कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो थोड़े से उनकी दावेदारी मजबूत है? देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा है और पार्टी इंटरेस्ट को उसके बाद रखा है। तो नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो सुनिश्चित होना चाहिए सबकी भागीदारी, मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लोकतंत्र में सब हिस्सेदार बने, ये हमारा हमेशा से कहना है और हमारा हमेशा से प्रयास भी है। लेकिन अगर कहीं गिर रहा है तो ये सरकार की नाकामी है, सरकार से नाउम्मीद होकर जनता बाहर नहीं निकल रही है। दूसरी बात यह है, जिन लोगों ने ये कहा था, अमित शाह जी ने भी कहा, BD शर्मा जी ने भी कहा कि 370 हर बूथ के ऊपर वोट बढ़ाना है, इस हिसाब से प्रत्येक लोकसभा में 7.5 लाख के आसपास वोट बढ़ना चाहिए था। इनके हिसाब से जो पिछली बार उत्साह के साथ लोग आए थे, अब दुष्प्रचार कह लें या लोगों ने एक और मौका देने की सोची थी कि चलिए 5 साल हो गए, 5 साल और दिए जाएं इनको, वो सारा वोटर है कहाँ, ये कोई नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते। लेकिन एक बात स्पष्ट है, बीजेपी के जो कोर वोटर है या कांग्रेस का जो कोर वोटर है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपा का कोर वोटर बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देता। जब वो किसी और को वोट नहीं देने जा रहा था तो वो घर से नहीं निकला, हमारे हिसाब से तो ये अंदाज़ा है हमारा। और बीजेपी का जब वोटर घर पे बैठ गया है तो ऐसी परिस्थिति में जो मतदान हुआ है वो कांग्रेस का मतदान है, कांग्रेस के पक्ष में है। और हमने मूल मुद्दों पर चर्चा की मुक्ता जी, हमने ये बातें नहीं करी कि धार्मिक विषय को उठा दिया हो या स्तरहीन बयान देने शुरू कर दिए हो। वो बौखलाहट किसकी है वो दिख रही है साफ। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह का जो परसेप्शन लगातार बन रहा है, एक जो बीजेपी में अगर हम मध्य प्रदेश भोपाल की बात करें तो न्यू ज्वाइनिंग टोली एक है जो हमने पहले कभी नहीं देखा है किसी पार्टी में। और जिस तरह से लगातार जिस तरह से देख रहे हैं धड़ाधड़ जो है कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, क्या इसका भी खामियाजा हो सकता है? क्योंकि इतना ज्यादा, क्योंकि थोड़े बहुत तो ज्वाइनिंग दल बदल देखते हैं हम लोग, लेकिन इस हिसाब से इतने वॉल्यूम में क्या आपको लगता है? ठीक है चलिए, इसको बीजेपी कह रही है भगदड़ की स्थिति है, लेकिन क्या इसका खामियाजा आगे चल के बीजेपी को हो सकता है? क्योंकि एक परसेप्शन बनता है जनता में, परसेप्शन बनता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। देखिए, 2-3 तरह की बातें हैं अगर हम देखें तो। सबसे पहली बात तो है झूठी बातें करना है ज्वाइनिंग टोली की तरफ से, और किसी पार्टी के इतने ख़राब दिन आ जाएं कि वो ज्वाइनिंग टोली बना के और उन लोगों को शामिल करने पे लग जाए कि जिनको वो गालियां दे चुके हैं, जिनको वो भ्रष्टाचारी कह चुके हैं, जिनको वो बहुत कुछ कह चुके हैं जो शायद अपने शब्दों को वो दोहरा भी नहीं सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे होंगे इस डिबेट में, मैं अगर बीजेपी के नेताओं से पूछूं कि आप 20 नाम गिना दीजिए जो प्रमुख आपने कांग्रेस के शामिल करा लिए,
एक दो नामों के अलावा वो गिना नहीं सकते हैं नाम, 20 नाम गिना नहीं पाएंगे। यहाँ पे गूगल कर लें, इतनी देर का समय है, सारी चीज़ें। तो ऐसे कोई नाम नहीं है जिनके ऊपर बीजेपी बहुत बड़ा कोई दाव खेल सके। अगर होते तो शायद टिकट वितरण में उनको दिया जाता। तीसरी बात है, यहाँ पर बीजेपी का कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है मुक्ता जी। आज बीजेपी के कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि हमने इतना संघर्ष किया और जब फल काटने का समय आया तो दूसरे लोग जिनके खिलाफ हम खड़े थे उन्हीं को ले लिया गया। हरियाणा जैसे राज्य में 10 सीटें हैं लोकसभा की, 6 सीटें 6 टिकट उनको दिए हैं जो कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से आए हुए हैं। तो अपने मूल कार्यकर्ताओं को अपमानित करके क्या बीजेपी आगे जीत की रणनीति बना पाएगी? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बैकफायर होने वाली चीज़ है। ये फ्लोटिंग लोग होते हैं जो जाते आते रहते हैं। कभी अगर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो रामकृष्ण कुसमारिया जी और स्वर्गीय सरताज सिंह जी भी आ गए थे, गिरी तो वापस चले गए। तो ऐसे लोगों का जनाधार नहीं होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह कह सकते हैं हम लोग। जी भागीरथ जी। ठीक है मुक्ता जी, ठीक है। लेकिन हालांकि जिस तरह से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत जो हमारा कम है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी देखिए, वोटिंग प्रतिशत कम रहा और इसको लेकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हमारे समर्थक तो बाहर निकल के उन्होंने वोट किया है, लेकिन जो विरोधियों के समर्थक है वो घर में बैठे रहे। और अब्बास जी भी यही कह रहे हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो बीजेपी के जो समर्थक है वो निराश है, वो घर बैठे हुए हैं। और आप लोग का जो टारगेट था 370, वोटिंग प्रतिशत कम होने से लग रहा है कि वो टारगेट यहाँ पूरा नहीं हो पा रहा है कि 370 हर बूथ से जो वोटर बढ़ाने का जो आपने एक टारगेट रखा था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर ऐसा होता तो वोटिंग प्रतिशत और ज्यादा बढ़ता। देखिए भागीरथ जी, मुझे लगता है कि आप सबसे ज्यादा लंबे समय तक चुनाव कैंपेनिंग भी कराए, चुनाव को कवर भी कराए। जब भी कम वोटिंग होता है तो वो एक माना जाता है कि कमिटेड वोटर जो है वो निकला है और उसने अपना वोट दिया है। जब भी ज्यादा वोटिंग होता है तो ये माना जाता है कि देयर शुड बी सम चेंज, या तो किसी परिवर्तन के लिए आ रहे हैं या किसी विरोध को दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा वोटर है, कमिटेड वोटर है, निश्चित रूप से बाहर निकला है। परंतु जहां पर कम वोटिंग हुई है और कहीं पर ज्यादा वोटिंग, अगर 6 सीटों का आकलन निकालेंगे तो कहीं कम हुई है, कहीं ज्यादा हुई है। जैसे छिंदवाड़ा में लगभग 73% के आसपास हुई है, बालाघाट में लगभग 71%, उसके बाद मंडला में लगभग 68% और बची हुई 3 सीटें जो उसमें 60 से 50% के अंदर हुई है। छिंदवाड़ा से आपने देखा होगा पूर्व में हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, तो मुझे लगता है कि एक निर्देश छिंदवाड़ा की जनता ने दिया है। दूसरा, बालाघाट में अभी जैसे कांकेर में मुठभेड़ हुआ और नक्सलियों को जिस तरह से मारा लेकिन गया, आप कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी से जो बड़े नेता या जो भी नेता कार्यकर्ता आपकी पार्टी में आए, लेकिन उसका मत प्रतिशत में तो असर दिखाई नहीं दे रहा ना। अगर उनमें उत्साह होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वोटिंग प्रतिशत में कुछ तो इजाफा होता, बल्कि कम हो गया है। देखिए भागीरथ जी, 2 चीजें होती। यही लोग तो थे जो कांग्रेस के कमिटेड वोटर्स को घर से निकालने का कार्य करते थे। आज कांग्रेस का वोटर अपने घर में ही कैद हो गया, चूंकि उसको बाहर निकालने वाला, उसको प्रेरित। ठीक है प्रेम जी, आपकी आवाज नहीं रही, आपका आवाज आ रही है? जी कंटिन्यू कीजिए। जी, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का जिस तरह से विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया था और नकारात्मकता के साथ में उन्होंने राजनीति करी थी। आप बताइए, 55 जिले और लगभग 10 संभाग है, कितने जिलों में इनके INDI गठबंधन ने जो है रैलियां करी या लोगों को प्रेरित करा? आप बताइए ना, 55 जिले और 10 संभाग है। मैं दावे से कहता हूँ अभी जो इन सीटों पे चुनाव होना है उन सीटों में भी ये पहुंच नहीं पाए। कई सीटों में तो 2 दिन बचे हैं जहां पर इनका एक भी रैली नहीं हो पाई है, जन जागृति के लिए एक भी योजना नहीं लगाई। दूसरी मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूं मंडला को लेके, तो कुलस्ते जी निश्चित रूप से वहां पर विधानसभा चुनाव आ रहे थे और अब जनता उनके साथ है। ये जनता ने वोट प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ाकर बता दिया है कि कुलस्ते जी के समर्थन में वहां पर वोट गिरा है। दूसरा, इन्होंने एक बात कही कि 10 नाम बता दें, तो मैं लगभग हजारों नाम है, लेकिन जो मुख्य शीर्ष नाम है सुरेश पचौरी जी के, आपके यहाँ के छोटे नेता थे, लगभग 3 से 4 बार मंत्री रहे, संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, महापौर जी, उसके बाद पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत, पूर्व मीडिया उपाध्यक्ष, पूर्व मीडिया अध्यक्ष, राहुल गांधी जी की जो यात्रा के संयोजक थे, ऐसे कई नाम है। आप धरातल पर आकर जब देखना चाहेंगे तो पता चलेगा ये वही लोग थे जो कांग्रेस के भाग्य निर्माता की तरह मध्य प्रदेश की धरती पर कार्य कर रहे थे। और लगता है कि यही लोगों के जाने के बाद में जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो निर्जीव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक सजीवता के साथ में आज पोलिंग बूथों तक गया। निश्चित रूप से इसमें और इजाफा करना है, हम उसको भी करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अब्बास जी, आप तो ये कह रहे थे कि जो
बीजेपी का वोटर से वो घर से बाहर नहीं निकला है, वो निराश था। लेकिन अक्सर देखिए, अगर जनता में अगर निराश है, जनता में आक्रोश है, क्योंकि आप लोग तो यही कहते थे कि जनता में आक्रोश है और जनता इस सरकार को पसंद नहीं कर रही है, जनता इस सरकार को खाड़ फेंकेगी। आक्रोश होगा तो वो जाकर वोटिंग का अपने इस्तेमाल करेंगे ना, मतदान करके ही सरकार को हटा सकते हैं। अगर आक्रोश है वो घर में बैठे हुए, तो इसका मतलब इतना आक्रोश तो नहीं है। और यहां पर बीजेपी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि जो आपके कार्यकर्ता नेता थे, जो जाकर आपके समर्थकों को बाहर निकाल के पोलिंग बूथ तक लेकर आते थे, वो तो आप बीजेपी में आ गए। इसलिए वोटिंग प्रतिशत अगर कहीं ना कहीं कम हुआ है तो इसको कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। यह होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी कि भाई ये मेरे हिसाब से कैसे सूटेबल है, उसको बताया जाएगा। लेकिन दो बातों में विरोधाभास आता है। बीजेपी के जो प्रवक्ता साथी बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि जब कम मतदान होता है तो वो सत्ता के पक्ष में होता है, सत्ताधारी दल के पक्ष में होता है। तो पिछली बार जो बम्पर मतदान हुआ था वो भी इनके पक्ष में था, इस बार कम मतदान है तो वो कैसे इनके पक्ष में हो जाएगा। पिछली बार के जो मतदान थे वो इतने हैवी वोटिंग थी, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ स्तर था वोटिंग का, तो वो बीजेपी को मार्जिन में बहुत फ़ायदा पहुंचा के गया था। अगर हम उसकी तुलना में देखेंगे तो वो पैटर्न ऑफ वोटिंग जो है उसके हिसाब से तो 20% तक की गिरावट देख लीजिएगा आप आगे आने वाले चरणों में। 15% सीधी में हुई है। तो ऐसे में मैं भी कह रहा हूं कि जो बीजेपी का 20% कमिटेड वोटर है वो नहीं निकला है, क्योंकि वो निराश है। उसने कहीं ना कहीं देखा है कि उसने जो संघर्ष किया एक लंबे समय तक, और वो उसके संघर्ष का फल नहीं ले पाया। कार्यकर्ता क्यों काम करेगा? कार्यकर्ता कुर्सी उठा रहा है, दरी बिछा रहा है, लेकिन फायदा किसे पहुंचाया जा रहा है? फायदा पहुंचाया जा रहा है उन लोगों को जो अवसरवादी हैं, जो पलायनवादी हैं, जो घूमते फिरते हुए आते हैं और संघर्ष जिन्होंने किया उनके अधिकार को लेके चले जाते हैं। ये चुनाव एक शोध का विषय होगा आने वाले समय में। ये एक बदलते हुए पैटर्न का चुनाव है। इसमें ये क्लेम कर लेना कि हमारा वोटर निकल गया है सत्ताधारी दल की तरफ से अतिशोक्ति और कुछ नहीं है। जनता ने भरपूर वोटिंग की है, जनता का वोट कोई कम नहीं हुआ। मैं फ्लोटिंग वोटर्स की बात कर रहा हूं। मैं कमिटेड वोटर की अगर बात करता हूं तो कमिटेड वोटर जिनका पिछली बार 10% बढ़ा था, इस बार अगर वो 10% कम हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक निराशा उस दल की है जो दल सरकार में रह के लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। ठीक है, चलिए, आप जिस तरह से, वही मुझे लगता है कि जब रिजल्ट आएगा और जब सामने प्रतिशत के आंकड़े होंगे, इस वक्त सामने आ जाएगा कि किसको कितना नुकसान हुआ है। लेकिन प्रेम व्यास जी, देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की भी एक जिम्मेदारी होती है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकले और वोट करें। किसी को भी वोट करें, अपनी मनचाही पार्टी को वोट करें। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसमें वोटिंग प्रतिशत कम होते जा रहा है तो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे जो मतदाता है वो तो घर से बाहर निकले हैं, कांग्रेस के जो मतदाता है वो घर से बाहर नहीं निकले हैं? क्योंकि टारगेट आप लेकर चल रहे थे। टारगेट कांग्रेस की तरफ से कोई टारगेट नहीं था। 400 का टारगेट आपका था, 370 का टारगेट आपका था, हर पोलिंग बूथ में 370 का टारगेट आपका था। अगर इतने टारगेट बनाने के बाद भी अगर प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है तो सवाल तो वाकई आपसे भी पूछा जाएगा ना। और मुझे लगता है आप ही से पूछा जाएगा सवाल, क्योंकि आप ही इतने टारगेट लेके चल रहे थे, 400, 370, हर पोलिंग बूथ में 370, लेकिन वो यहां पर वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। तो सवाल वाकई आपसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं बढ़ा। देखिए भागीरथ जी, आपको भी कई क्षेत्रों का नॉलेज होगा कि किस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकलता है, किस क्षेत्र से कांग्रेस का वोटर निकलता है। निश्चित रूप से पत्रकारों के संज्ञान में सब चीजें होती है। अब जो संज्ञान धरातल पर है लगभग 6 सीटों के लिए, उसमें से कई इलाके से चिन्हित है जहां पर कहीं पर न्यूट्रल वोटिंग का, कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटर था और कहीं पर कांग्रेस का वोटर था। तो हमारे जो कार्यकर्ताओं का आकलन था, हमने अपने बूथों तक पहुंचाया, हमने पन्ना प्रमुख बनाया। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, निश्चित रूप से उसमें से कुछ हिस्सा कांग्रेस का भी था, लेकिन जहां पर कांग्रेस को बंपर वोट मिलते थे वहां पर वोट कम हुआ। इसीलिए मैंने कहा है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने जो पन्ना प्रमुख बनाए थे उनकी जो इंटरनल रिपोर्ट है वो कहती है कि आपके समर्थक बाहर निकले और उन्होंने आकर वोट किया। जी निश्चित रूप से, इसीलिए मैंने कहा है कि हम लोग सकारात्मकता के साथ में अभी तक अंतिम पहलू तक भी पहुंचे। 2 दिन के पूर्व 2 दिन तक हमारी पुनः मंत्रणा हुई है, पुनः हमने बूथों के जो प्रभारी बनाए गए थे उनसे चर्चा करी है, पन्ना प्रमुखों से चर्चा करी किन क्षेत्रों में वोटिंग कम हुआ है। और निश्चित रूप से हम तो प्रयास करेंगे लोकतंत्र जीवित रहे। हम ये प्रयास करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र को बहाना बना के भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र और राजतंत्र चलाना चाहा था वो ना हो, लोकतंत्र जीवित रहे। निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग भी निकले, वोट मैप में सहभागिता
बार प्रदर्शित करें, और अगर वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते तो निश्चित रूप से जो हमने प्रयास करा है 370 का, वो साक्षरता सार्थकता के रूप से दिखेगा। घटे क्यों हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपके कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया? क्या आपके कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई, या जनता आपके कार्यकर्ताओं की बात में अब नहीं आने वाली है? इसका आप कारण क्या देखते हैं? घटते प्रतिशत की जिम्मेदार कौन है? क्या सत्ताधारी दल है? क्या सरकार है? क्या आपका कार्यकर्ता है? कौन है? ये इसके ऊपर जवाब कोई बीजेपी के अंदर दे ही नहीं पा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है मुक्ता जी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है, तो मुझे लगता है शायद जिम्मेदारी तो हम नहीं तय कर पाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करे, घरों से बाहर निकाले। पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने समर्थकों को घर से बाहर निकाले और कम से कम लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हर कोई हिस्सा ले। लेकिन मुक्ता जी देखिए, यहां पर अब वोटिंग प्रतिशत कम तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका किसको घाटा और किसका फायदा हो रहा है, इसको लेकर भी तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमारे तो कार्यकर्ता निकले। लेकिन बीजेपी के अगर आप देखेंगे, जो उसके कैडर बड़ा मजबूत है, पन्ना प्रमुख है, और पन्ना प्रमुख है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारी चीजें इस तरह से हमने देखी है, लेकिन बीजेपी इन चीजों में ज्यादा बेहतर काम कर रही थी। 370 वाला अगर जब रिजल्ट आएगा तो यहां पर देखना होगा कि क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम आई या फिर कांग्रेस के वोटर्स घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि यहां देखने वाली वाकई बात होगी, क्योंकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही भागीरथ जी आप कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस बीजेपी अभी हम सुन रहे हैं लगातार दोनों दावे कर रहे हैं कि नहीं हमारे कार्यकर्ता निकले हैं, वोट डले हैं। चलिए, लेकिन ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कि किसके फेवर में वोट गया। लेकिन देखिए इस वक्त जो पहले चरण के मतदान की अगर हम बात करें तो उसके बाद निश्चित तौर पे बीजेपी जो है इसको लेकर रणनीति बना रही है कि क्यों प्रतिशत कम हुआ है। चिंता की लकीरें बीजेपी में ज्यादा है, कांग्रेस आश्वस्त है। लगातार वो यही कह रही है कि देखिए आपने कांग्रेस के इतने लोगों को तोड़ के आप बीजेपी में ले गए हैं, बीजेपी के जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं वो निराश हैं, वो उतने प्रतिशत से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि जो इनाम है या जो बाकी पद है वो उन लोगों को मिल रहा है जैसा कि माइग्रेट होके जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये एक एनालिसिस का हिस्सा है, लेकिन ये सारे एनालिसिस हैं, एक्चुअलिटी जो है वो तो 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल। चलिए, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं दोनों से चाहूंगा अब्बास जी, अभी क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि और ज्यादा इस बार जो दूसरे चरण का मतदान होगा या बाकी जितने भी चरण के मतदान है उसमें ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसके लिए आपकी कांग्रेस पार्टी खासतौर से क्या कर रही है? संक्षेप। हमारा वोटर पूरी तरह 100% बाहर निकले, इसके लिए हमने सुनिश्चित किया था। हमारे सारे बूथ प्रभारी हों या हमारे मंडलम और सेक्टर के प्रभारी हों, उन सब का योगदान रहा। उन्होंने अपना काम किया भी है, अभी भी कर रहे हैं। हम तो अभी भी आश्वस्त हैं, हमारा वोटर निकला है बाहर। ठीक है, चलिए आप तो आश्वस्त हैं। ठीक है, समय कम है डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप लोग क्या कुछ रणनीति अपना रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को रोड शो है, मध्य प्रदेश का दौरा है, संक्षेप में। ये निश्चित रूप से हम उन इलाकों में भी जाने का प्रयास करेंगे जहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए। निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में वोट परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है। हमने जो योजना बनाई थी वो धरातल पर है और पुनः उस योजना का अवलोकन करके वोट प्रतिशत बढ़ाने का कार्य। चलिए ठीक है, और किसको कितना फायदा होगा 4 जून को समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अब्बास हाफिज जी और मुक्ता पाटिल जी, शुक्रिया आपका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर अब वोटिंग प्रतिशत को लेकर चर्चा हो रही है, वोटिंग प्रतिशत कम तो हुआ है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए स्वदेश न्यूज भी आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेगा, विनती करना चाहेगा कि अपने मतों का उपयोग जरूर करें। जो भी आगे वाले चरण होंगे उसमें घर से बाहर निकले। गर्मी जरूर है, लेकिन आप छाता लेकर जाइए, थोड़ा सा आप पानी पीकर जाइए, साथ में पानी लेकर जाइए आप, लेकिन वोटिंग का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। आपका जो मतदान है उसको अवश्य कीजिए, इस लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, और कम वोटिंग से ज्यादा वोटिंग से किसको कितना फायदा होगा ये 4 जून को समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।